हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप रियल नंबर की नंबर सिस्टम की आज आपकी आखिरी क्लास है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम का फाइनल पार्ट पढ़ाऊंगा, कुछ रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस कराऊंगा और एंडिंग में मैं आपको ये रियल नंबर सिस्टम के कुछ एक्सपोनेंट्स पढ़ाऊंगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रियल नंबर के। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ रैशनलाइजेशन। हमें क्या करना है, कल हमने 1/√7 को रैशनलाइज कर दिया था। आज हमारा ये क्वेश्चन है कि हमको किसको रैशनलाइज करना है। हमको रैशनलाइज करना है 1/2 + √3। देखिए, आज मैंने रिवीजन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जब चैप्टर खत्म होगा तो कल जब नया चैप्टर चालू करेंगे तो मैं आपको पूरा चैप्टर शुरुआत से रिकैप करवा दूंगा, ठीक है। तो 1/2 + √3 इसको हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने को मैंने आपको बताया था, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करना है मतलब इस नंबर में आपको रैशनल नंबर का फॉर्म में लगाना है। रैशनल नंबर का मतलब p/q। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/2 + √3। अभी ये रैशनल नंबर नहीं है सॉरी, यहाँ पे क्योंकि √3 है, √3 का मतलब एक रैशनल नंबर और क्यू में नीचे रैशनल नंबर अगर होना चाहिए इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे नीचे एक रैशनल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको यहां से इसको हटाना है। तो 1/2 + √3 इसको इक्विवेलेंट कर देंगे हम, मतलब इसी को हम वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी का सेम, बस साइन बदल जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो बस 2 - √3/2 - √3। अब देखो 2 + √3 2 - √3, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 - √3/2 + √3, ये हो जाएगा 2 - √3। ये कुछ नंबर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, 2 - √3/2 प्लस 2 × 2 प्लस √3 × √3, हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2, ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर √3 × √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या यहाँ पे प्लस लगा है ना, माइनस, हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ज्यादा सही है। तो यहाँ पे 2 - √3/4 माइनस √3 × √3 √9। √9 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 - 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 - √3। अब ये नंबर एक रैशनल नंबर है क्योंकि नीचे एक जो नंबर है यहाँ पे ये एक रैशनल है, तो ये नंबर p/q के फॉर्म में भी है और एक रैशनल नंबर भी है। अब मैं आपको 2 और क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर इसके होमवर्क देके आपको मैं यहाँ पे पूरा खत्म करवाता हूँ काम। तो अभी हम करेंगे कुछ 2 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। जो क्वेश्चन करा रहा हूं जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम एग्जाम में आए, वैल्यू बदली होगी लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसके। तो हमें अगला क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है 5/√3 - √5। ये कुछ नंबर है, इसे हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करना है इसका मतलब है हमें इसे रैशनल के फॉर्म में लाना है। रैशनलाइज मतलब रैशनल के फॉर्म में करना है। 5/√3 - √5, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो √3, अच्छे से लिखते हैं, √3 + √5/√3 + √5। 5/√3 - √5 इंटू √3 + √5 √3 + √5, कुछ ऐसा हो जाएगा ये। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो यहाँ पे √3, ये देखिए एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन भी दिया है। ये यहाँ अब ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा नहीं है, ये 5 एक रैशनल है, ये नंबर एक इररेशनल है, तो ऐसा नहीं है सीधे आएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, नीचे लिखेंगे, फिर उसके बाद √3 इंटू हम रखेंगे √3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस √5 इंटू √5। अब आपको पता है तो 5 इंटू √3 यानी 5 बाहर रहेगा 3 अंदर रहेगा, 5 बाहर रहेगा 3 अंदर रहेगा, तो
5√3 प्लस 5 इंटू √5, 5 इंटू √5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू √5, ये √5 ही हो जाएगा, तो प्लस √5 अपॉन 3 माइनस 5। तो इसका कुछ आंसर होगा कि 5/2 बाहर है, ये 5/2 माइनस 3, और माइनस से नीचे तो ऊपर चला जाएगा, √3 प्लस √5, ये होगा रैशनलाइज्ड कंटेंट, रैशनलाइज्ड कंटेंट। ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे ये माइनस में लिखा है, तो आगे हमने मल्टीप्लाई करने पे इसको प्लस बना दिया। क्यों? क्योंकि हमें इसे इक्विवेलेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, हमें इसे रैशनलाइज करना था, तो यहाँ पे हमने इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या किया, अब ये तो आउटसाइडर है, ये अपना है, अब ये अलग घर वाला, ये अलग घर वाला, दोनों एक साथ मिक्स नहीं होंगे ना, दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग कमरे में रखेंगे, तो ये ब्रैकेट वाले कमरे में रहेगा। फिर जब इसको जोड़ेंगे ना, एक साथ तो रहेंगे, तब ये या इसको 5√3 प्लस √5, 3 माइनस 5, तो -5/2 √3 प्लस √5, ये है हमारा रैशनलाइज्ड कंटेंट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 1/7 प्लस 3√2, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, ये वाले में पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स है ये। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है 1/7 प्लस 3√2 को रैशनलाइज करना है। 1/7 प्लस 3√2 को अगर हमें रैशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/7 प्लस 3√2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2। ठीक है, तो अब हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई, 7 माइनस 3√2 ऊपर बड़ा लिखते हैं, 7 माइनस 3√2 ऊपर माइनस अपॉन नीचे क्या है 7 इंटू 7 माइनस 3√2 इंटू 3√2। देखिए, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, माइनस 3 इंटू √2 2। अब हम क्या करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर, 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 इंटू 7 49 माइनस 3 √2 है ना, √2 इंटू √2 ही है, 7 माइनस 3√2 प्लस ये नहीं, यहाँ पे 49 माइनस ये 3 इंटू 6 होना चाहिए, क्योंकि 3 3 का यहाँ, ठीक है समझिए, 3 3 का यहाँ पे, और 2 इंटू 2, हाँ 49 माइनस 18, तो हो जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 31। ये हमारा क्या है, रैशनलाइज्ड कंटेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले इसका इक्वली मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जो जिन दोनों नंबर है इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया। ये 3 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा इंटू 2, 9 2 18 होता है ना, 18 होता है 9 2 सा, ये हो जाएगा रैशनलाइज्ड कंटेंट। अब हम करेंगे कुछ, आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ उससे पहले। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क देखिए, आपको इन नंबर्स को रैशनलाइज करना है। 1/√5 कॉमा 1/√5 प्लस 3, 1/7 √7 प्लस 2। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, 1/√5 प्लस 7√2, ये वाला, ये चारों आपको करके लाना है, मतलब करना है। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अभी हमारा एक टॉपिक बचा है, भगवत जाना कहीं, अभी हमारा एक टॉपिक बचा है जिसको हम बोलेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने 7th क्लास में पढ़े होंगे, a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m प्लस n, ऐसा कुछ धुंधली धुंधली यादों में याद आ रहा है ना, तो अब इसको वापस थोड़ा याद कर लेना। चलिए अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। अब कुछ इन नंबरों के लिए कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बनाए हैं दुनिया वालों ने, तो इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहला एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है a⁴m इंटू a⁴n। ये दुनिया वालों ने कहा
कि अगर ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, इसका जो बेस है वो सेम है और इसका जो ऊपर एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, तो आंसर होगा a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, अब ये मत सोच रहे कि मैं अभी वो वाले कराऊंगा, इसमें आपको रूट वाले करने पड़ेंगे। फिर है सेकंड, आपने वो पढ़ा हुआ, वो एक यहाँ पे पावर लगती है, फिर होल पावर, a टू द पावर m होल पावर n। तो इसका मतलब क्या होता है, इन सब की होल, यहाँ पे a की पावर लगी थी और a और m, n में क्या हुआ, a और m दोनों की पावर लग गई, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसीलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। अब तीसरा है हमारा, तीसरा है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। डिवाइड होता है, देखिए मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, प्लस होगा, और डिवाइड के केस में ये सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है ना। अब फोर्थ है हमारा, ये थोड़ा नया लॉ है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m ए बी पावर m। कुछ कुछ लोगों ने ये, कुछ कुछ लोगों को याद होगा नहीं, कुछ लोग के लिए नया होगा। इसका मतलब ये है, इसमें क्या है, इसमें बेस अलग अलग है, बेस तो अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट को एकदम सिंगल कर देते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इधर जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो नोट कर लीजिए, 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। हो गया नोट? ठीक है, पहला आपने क्या लॉ पढ़ा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n। मतलब ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आंसर आएगा। फिर a टू द पावर m होल पावर n, a टू द पावर m इंटू n, ये एक्सपोनेंट हमने वो वाला पढ़ा, होल पावर वाला। फिर ये डिवाइड वाला था, a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m अपॉन n की वैल्यू, a टू द पावर m b टू द पावर m। मतलब बेस तो अलग है, बेस ए बी अलग अलग है, बेस है ए बी, लेकिन ये जो पावर है वो सेम है। ठीक है ना। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उम्मीद है कि मैंने ये आपको नोट कर लिया होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। अब देखिए, अब असली मजा आएगा। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये इजी है, मतलब ज्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन वो जो आपने 7th में पढ़ा था, बस एक लॉ है, ये क्वेश्चन अलग अलग है। ये है, देखिए बैकग्राउंड वॉइस पे वो मत कीजिएगा। 2 की पावर 2 अपॉन 3 कॉमा 2 की पावर इंटू मल्टीप्लाई है ना, इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 3। देवा, ये कैसे करेंगे हैं? अब क्या पावर, वो भी साला इसमें फ्रैक्शन में, कैसे करेंगे? हो गया, पावर किसमें लगी है, पावर हमारी है फ्रैक्शन में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो चिंता नहीं करनी है, हमको क्या करना है, यहाँ पे दिए 2/3, यहाँ पे दिए 1/3, इन दोनों को हमें ऐड कर दे। पावर ऐड ही ना करते हैं, क्या दिया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लगाएंगे बाय a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। इसकी वैल्यू क्या होती है, a टू द पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 2/3 प्लस 1/3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3/3 यानी 2 की पावर 1। बैकग्राउंड वॉइस तो फिर से बोल रहा हूँ, आप वो मत कीजिएगा। अब 2 की पावर 3/3, ये जाएगा 2 की पावर 1, समझे ना, मतलब आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1। हाँ अब सही है। तो हमें क्या करना है, चिंतित नहीं होना है। अगर यहाँ पे ये सेम नहीं हो तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते, उस कैसे भी करके यहाँ पे आंसर लाना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 3 की पावर 1/5 उसकी भी पावर 4। चलो थोड़ा लिखते हैं अच्छे से, थोड़ा और नीचे, 3 की पावर 1/5 हमने लगाया, उसकी भी पावर 4। फ्रैक्शन यहाँ पे लगा है, फ्रैक्शन की भी पावर लगा दी। पिछली बार पावर फ्रैक्शन में थी, लेकिन इस बार फ्रैक्शन की भी पावर लगा दी ना। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लगाएंगे बाय
ए टू द पावर एम होल पावर एन, होल पावर हमने लगा दी एन की, 3 पावर 1 इंटू 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 3 तो 1/5, 4 क्या रहेगा, 4 हमारा ऊपर रहेगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4/5, 4/5 ही होगा ना, क्या लगता है? इसका सॉल्यूशन दिया नहीं है, नीचे ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, नीचे होना चाहिए। 1/5 इंटू 4/1/4 तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 20 की पावर 1/20 आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में बनी है और फ्रैक्शन की भी पावर लगी, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे भी पावर फ्रैक्शन में थी, बस आपको इससे देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। निहारो निहारो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अब एक तीसरे रूल का है क्वेश्चन, 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3, सेम अब तो कर लोगे तुम लोग, लेकिन इस बार तो आपने थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 7 की पावर 1/5 7 की पावर 1/3। लेकिन 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 यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, तो एलसीएम ले लो ना। अब हम लेंगे क्या, एलसीएम 7। अब हम क्या रूल लिखेंगे, रूल क्या है, a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n माइनस n। ठीक है ना, तो ये रूल है हमारा। अब हमको क्या करना है, 7 की पावर ऊपर लगेगा 1/5 माइनस, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 1/5 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे, अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 7 की पावर, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 माइनस 3 5 जा 15, 5 7 की पावर -2/15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मान लो कुछ सेम दिया भी नहीं हो तो बना भी सकते हैं, एलसीएम लेके बना लो, एलसीएम लेके बना लो, ठीक है सॉरी, बना सकते हैं हम इसको। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी 4th वाला पार्ट। फिर उसके बाद मैं और कुछ क्वेश्चंस करवा के होमवर्क देके आज का ये चैप्टर समाप्त करूंगा। बड़ा नन्हा मुन्ना सा चैप्टर था, लेकिन आगे के नन्हे मुन्ने नहीं है। 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5, क्या रूल लगेगा, हमने अभी पढ़ा था रूल 4, याद आया, रूल 4 है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, ये हो जाएगा ए बी की पावर m। ओके, ये हो जाएगा ए बी की पावर m, तो ये हो जाएगा मतलब 13 इंटू 17 की पावर 1/3। ठीक है, ठीक है जी, तो 17 इंटू 13, 13 7 हो जाएगा 91, तो 13 1 जा 13, 13 प्लस 9, 13 प्लस 9 क्या होगा 22, 221, 221 की पावर 1/5, दैट्स योर आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं। क्वेश्चंस तो मैंने सॉल्व कर दिए, प्रैक्टिस मेरी हो गई, आपकी नहीं हुई, इसीलिए मैं आपको इस पार्ट्स के कुछ होमवर्क दूंगा, अभी कुछ कराऊंगा, सबर रखो थोड़ा। अब मैं आपको कुछ अब अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, चलो जो क्वेश्चन महाराज है वो कहते हैं कि हम थोड़ा अलग रूप में आ गए, हम थोड़ा अलग रूप में आ गए। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था उसी का एक छोटा पार्ट, 64 की पावर 1/5 को कैसे सॉल्व करना है। देखिए 64 की पावर क्या लिखा, 64 की पावर हमें सॉल्व करने 1/5। अब हमें ये सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी में इसके कोई एग्जाम्पल नहीं दी, तो एनसीईआरटी तो झांकना ही मत। यहाँ पे क्या लिखा है, 64 को क्या हम फर्दर तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं 64 को अगर हम फर्दर तोड़ सकते हैं तो तोड़ लो। 64 देखिए 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4,
2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 32, 2 की पावर 6 यानी 2 into 2 to the 4 to the 8 16 to 32 to 64। समझे समझे? तो 2 की पावर 6 ही होगा ना, 2 की पावर 5 32 होगा। हाँ ठीक है, इसकी भी पावर 1/5। समझे समझे क्या? अब मैंने इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में अटपटा ये था, इस क्वेश्चन में अटपटा ये था, आपको ऐसे एक्सपोनेंट और जो आइडेंटिटी मतलब एक्सपोनेंट के हमने लॉ पढ़ा, तो इस लॉ से रिलेटेड कुछ नहीं दिया है यहाँ पे, आपको ये लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना पड़ेगा फ्रेम। अब हमको बस कर दो सॉल्व। 2 की पावर 6 इंटू 1/5 मतलब 1/6 इंटू 1/5, 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/5 की पावर 6 इंटू 5 मान लो 6/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम आंसर ला सकते हैं, ऐसे ही हम आंसर ला सकते हैं। आंसर लाना बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ इसी टाइप से सॉल्व करना है, कुछ इसी टाइप से सॉल्व करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। 32 की पावर 1/5। अब इसको हम तोड़ सकते हैं फर्दर, 2 की पावर 5 एंड अनदर 1/5। 2 यहाँ पे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का लॉ लगाएंगे, 5 इंटू 1/5, यहां से जाएगा 2 5/5, 2 की पावर 1 यानी आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। देखो क्या 2 आंसर आ रहा है, क्या 2 आंसर आ रहा है, क्या 2 आंसर आ रहा है 125 1/3। अब -1/3 है, ठीक है ठीक है ठीक है, -1/3 है। चलिए यहाँ पे 1 लगा देते हैं, आप लोग को यही लगे, ताकि ये क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है 125 है और 1/3 है। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। 125 लिखा है, तो अगर हम 5 करेंगे, 5 इंटू 5 25, 25 5 जा 125, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो यहाँ पे आप बनाओगे 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 5 की पावर 3/3 5 1, ये भी आंसर आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आपको मैं यहाँ पे 2 और क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है, छुट्टी करेंगे, फिर छुट्टी करेंगे, फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है। 32 की पावर 2/5 कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, यहाँ मैंने सीधे इंटू बाई फ्रेम कर दिया, तो 2 की पावर यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10/5, तो 2 की पावर 5 1/5 टू 2 की पावर 2, ऐसा दैट्स आंसर। और 2 की पावर 2 को और भी तोड़ सकते हैं, तो 4 आपका मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको तोड़ा मरोड़ा डिवाइड किया और आंसर आपके सामने है। यहाँ पे आपको ऐसी फॉर्म में लिखना होता है। एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको क्या एक्सप्रेस करना है, 9 की पावर 3/2 एक्सप्रेस करना है। देखिए 3 की पावर 2 इज 9, तो ये है 3/2। ये मैंने बोला था आपको 1 से 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अब जिसको स्क्वायर याद नहीं होंगे वो एग्जाम में फंसेगा बेचारा, तो अपने दोस्तों को याद करवा देना। तो 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 3 की पावर 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आंसर इज 3 की पावर 3 27। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ऑन दिस नोट योर चैप्टर इज कंप्लीट। अभी मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, बाकी आप कर सकते हैं। 16 की पावर 3/4, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 16 की पावर 3 ये पावर है, ठीक है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, फिर है 11 1/2, 11 1/4, 11 1/2, 11
अपॉन 11 1/4, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 11 1/4। फिर है 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। बस आज के लिए इतना ही। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। लेक्चर में पूरा बनने के लिए थैंक यू गाइस। और अब बाद में अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल से हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स लेक्चर 1।